फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी का फियर अपने आप में ही बहुत सारी फीमेल्स के अंदर होता है, और जब सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो हीलिंग फास्ट हो, हम कब अपनी नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे, किस तरह हमारा दर्द कम होगा, कैसे हीलिंग होगी, ये सब का टेंशन सबको रहता है। इसमें कुछ गलती हैं जो फीमेल्स कर जाती हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं होगी। आपको बहुत टाइम लगेगा हील होने में, अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आने में। ये दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये 2 चीज़ें करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा कि आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, आप नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल में जल्दी जा पाएंगे, और जो दर्द हो रहा है सी सेक्शन के बाद वो भी आपका कम होगा। तो सबसे मेन आपको ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब सी सेक्शन होता है तो उसके कुछ टाइम के बाद 6-7 घंटे बाद आपको नर्स आती है, वो आपको एक करवट दिला देती है कि आप एक तरफ थोड़ा मूव कर जाइए। और नेक्स्ट डे, इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स में तो 12 से 18 घंटे के बाद भी होने लगा है, लेकिन नेक्स्ट डे तो डेफिनेटली वो आपको उठाकर चलने के लिए बोलती हैं। आपको लगता है इतनी मेजर सर्जरी हुई है उसके बाद चलने के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारी मसल्स होती हैं उनको हमें अच्छे से टोन में लाना होता है, उनका काम अच्छे से कराना होता है, तो हमें बोला जाता है कि एक्सरसाइज कीजिए। उसी तरह से जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, वहां पे कट लगा है, इंसिजन लगा है, तो उन मसल्स को वो वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आए, उनकी टोन वापस आए, जैसे वो पहले थी वैसे आए, उतनी जल्दी हीलिंग हो, उतनी जल्दी वो रिपेयर हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मसल्स काम करें। और वो मसल्स कब काम करेंगे? जब आप मूवमेंट करेंगे। जैसे आप मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स अपनी टोन में आती हैं, मसल्स काम करती हैं। तो बेसिकली जो वीकेंड मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट होती हैं। तो जो फीमेल्स हैं जो एक मिस्टेक करती हैं, और जो फीमेल्स एक काम कर सकती हैं अपनी हीलिंग को अच्छे से करने के लिए, कि हॉस्पिटल में तो आपको नर्सेस चला देती हैं, पर जब आप घर वापस आती हैं तो आपको लगता है यार मेरी तो सर्जरी हुई है, मुझे तो टोटली रेस्ट करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी गलती है जो फीमेल्स करती हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा खुद का सी सेक्शन हुआ है, और अपने सी सेक्शन के बाद 3rd डे के बाद मैं बिल्कुल एकदम इतना नॉर्मली मूव कर रही थी। बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये बात पता है कि अगर आपकी एब्डोमेन की सर्जरी हुई है कोई भी, अगर आप मूव करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, तो उससे वहाँ की हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने वॉकिंग की है। अच्छा, अब ये वॉकिंग कैसे करनी है? अब आपकी सर्जरी हुई है, अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बोलें कि हमें डॉक्टर ने बोला था, हमने वीडियो देखी थी तो हम वॉक कर रहे हैं इसलिए। नहीं, आपको जस्ट हल्का सा खड़ा होना है, धीरे धीरे अपनी ताकत जोड़ के, जैसे आप खड़े हो पाए। खड़े होने में टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की हेल्प लेनी है आप हेल्प ले लीजिए। जस्ट अगर आप सिर्फ 5 मिनट्स भी वॉक कर पा रही हैं, 2 मिनट्स भी वॉक कर पा रही हैं, वो भी मोर देन इनफ है। पूरे दिन में आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जब भी आपको लगे कि आप ठीक फील कर रही हैं, 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स को धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 मिनट्स कर सकती हैं, उसको बढ़ा के 15 मिनट्स कर सकती हैं। धीरे धीरे बढ़ाकर आपको थोड़ी थोड़ी वॉक करनी है। अगर जो इनिशियल टाइम पीरियड है आपकी सर्जरी के बाद का, उस 1 महीने में अगर आप बैठ जाती हैं, और स्पेशली जो इनिशियल 15 डेज होते हैं सी सेक्शन के बाद, फीमेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब जो गलती कर जाती हैं कि वो लेट जाती हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मूव करना है, अब हमारी सर्जरी हुई है। ये पहली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको डेफिनेटली मूव करना है, आपको ट्राई करना है कि आप थोड़ी देर के बाद, मान लीजिए 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आप जब वॉशरूम के लिए उठ रही हैं, आप वॉशरूम होकर आई हैं, उसके बाद आप जस्ट 2 से 4 मिनट 5 मिनट वॉक कर लीजिए, और उसके बाद बेड पे वापस जाइए। आप देखिएगा आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत जल्दी होगी। अपने जो रूटीन के वर्क्स हैं आप उनको नॉर्मली खुद से करना स्टार्ट कर पाएंगी बिना किसी की हेल्प के। मैं अपने सी सेक्शन के बाद बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो गई थी, और उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी मेंटल सपोर्ट से अपना पूरी जान जोड़ती थी, धीरे धीरे उठती थी, और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करती थी, और मुझे पता था कि क्योंकि ये वॉकिंग मेरे लिए बेनिफिशियल है तो उसको हम करते चले जाते थे। और दूसरा जो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको 3 to 4 लीटर्स पानी ज़रूर पीना है सी सेक्शन के बाद। इनफैक्ट किसी भी डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। टॉक्सिन्स का रिमूव होना बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉक्सिन्स कैसे रिमूव होंगे? जब आप वो फ्लश आउट होंगे, आपके यूरिन वगैरह में पास होंगे, तो आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है।
अब सी सेक्शन के बाद बहुत बार घर में अलग तरह का पानी बनाया जाता है जिसमें जीरा सौंफ वगैरह डाल के मम्मियाँ बनाती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को पीजिए। आप एक जग रख लीजिए, आपको पता हो कि इस जग में 1 लीटर पानी आता है और ये पूरे दिन में मुझे 3 से 4 बार खत्म करना है। आप ये 2 चीजें करके देखिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको वॉक करनी है, जितना आप कर पाए। अगर आपको लगता है आप सिर्फ 1 मिनट की वॉक कर पा रही हैं, आप 1 ही मिनट की कीजिए। बॉडी पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वॉक जरूर करनी है। इसका सिग्निफिकेंस तो आपको यहीं से समझ आ गया होगा कि जब जस्ट आपकी ऑपरेशन हुआ है, जब सर्जरी हुई है, उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर आपको मूव करा देते हैं, हॉस्पिटल में नर्स आके आपको चला देती है। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि वो चलना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी के बल लेट जाएंगी और आप उठेंगी ही नहीं, चलेंगी नहीं, तो वो जो मसल्स हैं जो ऑलरेडी कटी हैं, वहां पे पूरा टियर पियर हुआ है, वो हीलिंग उतनी नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा, वो वापस अपनी टोन में नहीं आ पाएंगी। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। वॉक करनी है और पानी पीना है। ये स्पेशली शुरू के 1 महीना जो है उसके लिए है। आप इसको कांस्टेंट भी रख सकते हैं, पर शुरू के वो 15 दिन से 1 महीना तक अगर आपने ये 2 चीजें की तो बहुत अच्छी आपकी हीलिंग होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे और फीमेल्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। और मैंने ये इसलिए भी शेयर किया आपके साथ क्योंकि अभी मेरे नियर बाय में एक सी सेक्शन हुआ है और उनको ऐसा लगा कि क्योंकि मेरा सर्जरी हुई है तो आके बिल्कुल उनको 7 डेज हो गए हैं, वो बेड से हिली ही नहीं है। और कुछ टाइम में मुझे पता है कि उनको ऐसा हो जाएगा कि उनको उनकी बॉडी टोन में वापस ही नहीं आ पाएगी और उनको हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। तो स्पेशली उनको बोला गया है कि आप वॉक कीजिए और पानी पीजिए। सो आई होप ये जो वीडियो है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्वेरी को कमेंट में लिखिएगा। कुछ टाइम से डेफिनेटली कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, फिर से बिजी हो गई हूँ। डेली रिप्लाई करती हूँ पर ज्यादा कमेंट्स होने की वजह से हो सकता है आपका कमेंट रह जाए, बट प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि हो सकता है लेट हो जाए पर सबके कमेंट्स का रिप्लाई आए। सो थैंक यू सो मच।